जर्नल में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। सबको नमस्ते। और कहाँ तक हम लोग पहुंच गए थे? पहले आपका जो डाउट्स है वो डाउट क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बोलो क्या डाउट है? वो उसका डाउट भी अजीब तरह का होता है। 17, 18, 19, 20 ये क्वेश्चन बना दीजिए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो डाउट हम लेंगे नहीं। आपको जो डाउट में जो एंट्री में दिक्कत हो रही है बताओ। तुम्हारा बताओ, कोई डाउट वाउट नहीं? कॉपी किताब निकालो, बैठे क्यों है? हाँ, क्या क्या होमवर्क दिए थे? 15, 16 और 18। कॉपी दो, चेक करेंगे। तुम्हारा कॉपी दो, चेक करेंगे। और क्या? हाँ 14 बताएंगे। पहले होमवर्क चेक करा लो अपना फटाफट से, फिर 14 नंबर का पूछ रही कि क्या करेंगे, वो भी एंट्री करेंगे। ध्यान से सुनो। 14 नंबर का कह रही, एक बार फिर से बता दीजिए। लाओ क्वेश्चन नंबर होमवर्क में जो जो दिया गया था मिला रहे, थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर कितना किसे बुलाया गया था? 15, 16 और 18। 17 छोड़े थे? हाँ ठीक है। तो 15 नंबर क्वेश्चन से मिलाइए। जिन्होंने होमवर्क बनाया है वो मिलाओ, और बनाना चाहिए होमवर्क। हाँ परचेज नहीं, 15 नंबर। चलें शुरू करें? हाँ शुरू करें। देखो लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम भोला 6000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ परचेज टू कैश, भोला का नाम नहीं आएगा बिकॉज कैश में पेमेंट हो चुका है। बॉट कंप्यूटर फॉर 25,000। एक मिनट सुनो। बॉट कंप्यूटर फॉर 25,000, फर्नीचर 6,000, इक्विपमेंट 4,000। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड, सही एंट्री है। ठीक है। 30 तारीख की एंट्री, सुधा फ्रॉम हुम एन अमाउंट ऑफ 4,000 वॉज रिसीव्ड इन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अच्छा, सुधा से हमें 4,000 रुपया मिल रहा है जो पहले इंसॉल्वेंट हो चुकी है। जन एंट्री क्या बनेगा बताओ? हाँ टू नहीं, नहीं, हम बार बार बोल रहे, ध्यान से सुनिए। कहाँ लिखा है? इसमें लिखा है कि क्या लिखा है? सुधा फ्रॉम हुम एन अमाउंट 400 वॉज टू रिसीव्ड इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। सुधा से हम 4,000 पाते थे, वो इंसॉल्वेंट हो गई। एंड कुड रिसीव 2,800 इन फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द क्लेम फ्रॉम देयर द कोर्ट। हमने 4,000 रुपये उससे क्लेम था, यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में सुधा 4,000 से है और वो इंसॉल्वेंट हो गई। हमने अपना क्लेम किया कोर्ट में कि भाई हमारा पैसा 4,000 रुपये फंसा था, वो इंसॉल्वेंट हो गई। बैंक वाले कह रहे हैं कि, अरे कोर्ट वाले कह रहे हैं कि हम आपको 2,800 देंगे। चेक मिलेगा ना या कैश मिला है? क्या मिला है? चेक। इधर दिखाना आदित्य। चेक मिलेगा तो एंट्री क्या बनेगी? मेरे को कितने का चेक मिला? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने का चेक मिला? जो डूब गया पैसा वो कितना है? बैड डेट। अच्छा ठीक है, हम सोचे बैड डेट रिकवरी बोले। बैड डेट कितने का है? 1,200 रुपए का। और सुधा का नाम खत्म हो जाएगा कितने से? तो अगर ये एंट्री आपने की है तो आपका ठीक है। ठीक है, तो आपका करेक्ट है एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट, ये डूबा पैसा है। आगे चलते हैं। यहां पे लिख रहा है आगे के बाद में, अ फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस रिजल्टिंग लॉस ऑफ गुड्स 3,500। एक बात उस दिन बताया था कि मेरा स्टॉक तो गया, जला। उस स्टॉक का जब लॉस होता है तो कारण डेबिट होगा, जो कारण होगा वो डेबिट होगा, और जो मेरा चीज जाएगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री, इसकी एंट्री क्या बनेगी? ध्यान से सुनना। लॉस बाय फायर या लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितने का माल जला? कितने का माल जला? 3,500 रुपए का माल जला। इसी में हम चीज को, और ये क्या चीज गया मेरा? अगर ये स्टॉक जला है तो स्टॉक घटा दो, मशीन जली है तो मशीन घटा दो, फर्नीचर जला है तो फर्नीचर घटा दो। क्या चीज जला है यहाँ पे? तो यहाँ पे स्टॉक लिखेंगे। बहुत लोग परचेज भी लिखते हैं, इज इक्वल टू में परचेजेस भी लिख देते हैं, और दोनों राइट है। और कभी कभी लोग इन्वेंट्री भी लिख देते हैं, तो ये तीनों मत लिख देना आप, तीनों में इन्वेंट्री भी लिख देते हैं। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक ही होता है। तो 3,500 रुपए से ये, अब स्पेशल तरह के कुछ जर्नल चल रहे हैं, आप 9वीं 10वीं में जो पढ़ के आए उससे ऊपर की बात चल रही है। अगर अभी भी आप इसमें ज्यादा खचपच करेंगे गड़बड़ा जाएगा। 3,500 रुपए का माल जला। ध्यान से सुनो, 3,500 रुपए का माल जला। इसको हमने काले प्लास्टिक में भर के बालकनी में रख दिया है। इंश्योरेंस वाले को फोन कर दिया कि भैया मेरा माल जल गया है, 3,500 रुपए का लॉस, स्टॉक घटा के किस में डाल दिया? इसमें डाल दिया। अब वो आया और ले गया, बोला कि भैया इसमें आपको 3,500 नहीं मिलेगा, 3,000 रुपया मिलेगा। क्लेम, आगे सवाल आएगा क्लेम का। तो इंश्योरेंस क्लेम अगर हमें 3,000 का मिल रहा है तो जनरल एंट्री क्या मिलेगी बताओ? चेक मिला कितने का?
बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए का मिला? 3000 का। मेरा जो ये स्टॉक है ये कितने का है? 3500 का। तो लॉस्ट बाई फायर जो आप दिखा रखे थे वो लेके कौन चला जाएगा? इंश्योरेंस वाले लेके चले जाएंगे 3500 का। 500 रुपया जो हमें नहीं मिला ये मेरा लॉस है, इसको किस अकाउंट में रखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पिछले दिन बताया था कि एक अकाउंट होता है, आप एनुअल में पढ़ेंगे, अभी खाली आप नाम जान के रखिए कि जितने भी तरह के लॉस होते हैं वो किस अकाउंट में जाते हैं? पीएल अकाउंट में। जितने भी तरह की इनकम या लॉस होते हैं सब फाइनली ये गंगा मैया है, इसी में डूब जाएंगे सारे लॉस, तो इस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। क्लेम रिसीव का एंट्री नहीं, नुकसान बैड डेट हम डेटर्स के लिए लिखते हैं, जिनको हम माल बेचे रहते हैं उससे जो नुकसान था उसको बैड डेट। बैड डेट मतलब कुछ पर्सन्स हैं जो हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। ये एंट्री आपको समझ में आया? ये क्लेम की एंट्री पूछी नहीं है लेकिन हमने बताया है। तो लॉस बाय फायर टू स्टॉक या इन्वेंट्री या परचेज तीनों चलेगा। कभी कभी ट्रेडिंग अकाउंट भी लिखा जाता है, लेकिन अभी आप इस सब चीज को समझेंगे नहीं इसलिए हमने इसको स्किप किया है। अभी आगे के चैप्टर हैं ये सब, आगे सुनो। तो फायर कंप्यूटर इज डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 20%। कितने का कंप्यूटर खरीदा था ऊपर हमने? कितने का कंप्यूटर खरीद रखा है ऊपर? पहली एंट्री में देखो कितने का कंप्यूटर? 25,000 का 20% डेप्रिसिएशन दो, कितना आ जाएगा बताओ? 25,000 का 20% डेप्रिसिएशन दो। देखो ध्यान से सुनो आयुष, अब लिखता नहीं समझता नहीं। डेप्रिसिएशन मेरा एक लॉस है इसलिए डेबिट होता है। डेप्रिसिएशन मेरा लॉस है इसलिए डेबिट कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना? 5,000। और इस किस चीज के ऊपर डेप्रिसिएशन दिया? उस चीज की वैल्यू कम करनी है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। जिस भी चीज में आप डेप्रिसिएशन देंगे उसको आप उस चीज की वैल्यू कम हो जाएगी और लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। एक चीज रुको पहले मेरे को समझाने दो, ध्यान से सुनना। अब तुम्हारे ऊपर लेवल की थोड़ी बात बता रहे हैं। एसेट्स, पहले हमको होमवर्क चाहिए होगा, अगले क्लास में हमको होमवर्क चाहिए। मंगलवार को हम जितना जर्नल पढ़ाए हैं सबका कॉपी चाहिए, ठीक है? क्या बोल रहे हैं? होमवर्क, हाँ पूरा होमवर्क चाहिए। एसेट्स आपने बताया था दो तरह का होता है, एक होता है टेंजिबल एसेट और एक होता है इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट में घिसावट होती है, तो जब घिसावट होती है तो इस पे डेप्रीशिएशन लगता है, डेप्रीसिएशन लगता है, और इस पे जो घिसावट होती है वैल्यू कम हो जाती है। इनटेंजिबल एसेट तो घिसेगा नहीं, मेरे पास पेटेंट है, मेरे पास कॉपीराइट है, इसकी वैल्यू घटती है। ऐसे खराब थोड़े ना होता है कि कलर उतर गया ऐसा। तो इसको यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं एमोर्टाइजेशन। क्या यूज करते हैं? एमोर्टाइजेशन अकाउंट खोलेंगे। यानी इनटेंजिबल एसेट अगर अभी डेप्रिशिएट होगा तो क्या खोलेंगे? एमोर्टाइजेशन अकाउंट। क्या खोलेंगे? याद रखना, अगर जैसे बोले कि पेटेंट का वैल्यू इतना कम हो गया या इतना रिड्यूस करो, राइट ऑफ करो। राइट ऑफ का मतलब ही रिड्यूस करना, घटाना। तो अगर टेंजिबल एसेट रहेगा तो आप डेप्रिशिएशन अकाउंट खोलेंगे, और इनटेंजिबल एसेट रहेगा तो याद रखना, ये बार बार नहीं बताएंगे। अब आगे सुनो, तो आगे सुनो। प्रोवाइड डेप्रिशिएशन ऑन इक्विपमेंट एट द डेट ऑफ 9% और 10% 9 महीना। आइए हम लोग डेप्रिशिएशन लगाते हैं। ध्यान से सुनो, पहले ये बताओ इक्विपमेंट कितने का है? कितने का इक्विपमेंट खरीदे थे हम लोग? 4,000। इधर आओ, अमाउंट निकालते हैं। 4,000 रुपए के ऊपर 10% और केवल 9 महीना यूज किए हैं, तो 9 बाई 12, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 4 से ये कट गया, 4 तिया 12, 3 से 3 कट गया, है ना? तो यानी 300 रुपए का डेप्रीशिएशन आएगा। जरा एंट्री बताओ, बोलो। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू, बोलो, इक्विपमेंट। देवांश समझ में आ रहा है? अब थोड़ा स्पेशल जर्नल चल रही है, अब तक जो एब्सेंट वेब्सेंट किए ठीक है, अगर आप छोड़ोगे तो हम नहीं पकड़ पाओगे। और ये बार बार बता रहे हैं, जो जर्नल में मस्ती किया वो जिंदगी भर रोएगा, इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए मेरा बात मान के चलिए, एब्सेंट करने का मन कहेगा, छोटे छोटे चैप्टर आएंगे बहुत एब्सेंट करना, लेकिन जहाँ बेसिक सिखाया जा रहा है वहां पे उस्ताद बनने के चक्कर में अपना दिमाग मत खराब करना। सर यहाँ पे 10% 9 महीना तो ही बोला है ना, तो 9 महीने तो लगाए ना, नहीं होगा। कितना होगा? 3600 होगा ना। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत हो रही है क्या भाई साहब? ये लोग जान ही ले लेगा। 11 वाले बच्चे बड़ा तेज आए हैं इस बार,
कितना है, 4000 था, ठीक है। इसका 10% कितना होता है, यही होता है। और 9 महीना मतलब 9/12 होता है। आंख का चश्मा ढीला पड़ जाएगा। चल देख, हुआ कटा 4 से 10 बार में, 4 से 3 बार में, ठीक है। अब 3 से 9 बार में कितना बचा है, ऊपर 10 बचा है, 10 बचा है, 3 बचा है। भाई साहब जान ले लो मेरा, और क्या करेंगे ये सब कम। कैलकुलेटर कहाँ है तुम्हारा? सीबीएसई में तो ही ना लाओ। अच्छा सीबीएसई वाले हो तब, ठीक है, ठीक है। 300, आगे बताओ क्या है। तो इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन हुआ। आगे क्या कह रहे हैं, मनोज एक बैड डेट अर्लियर, एक मनोज नाम का व्यक्ति है, वो अर्लियर हमारा बैड डेट कर रखा था, पता नहीं कितने का किया था, लेकिन आज वो 1800 रुपया हमको दे रहा है। 1800 रुपया वो डूबा पैसा हमको मिल रहा है। जाने एंट्री बताओ, डूबा पैसा हमको मिल रहा है, क्या एंट्री बनेगी? रुक जाओ, बोलने दो उसको। देवांश बताओ, ये 9th में नहीं पढ़ा होगा। अगर कैश मिल रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, और यहां लिखेंगे बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी अकाउंट। मनोज का नाम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नहीं, मनोज का नाम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उसके नाम का लेजर कोई हमारे बुक में है ही नहीं। ध्यान से समझो मेरी बात। जब हमने उसको माल बेचा होगा, मान लो 1800 का ही माल बेचा था, जब बेचा होगा तो क्या एंट्री की होगी? मनोज टू सेल। पैसा नहीं दिया तो मनोज का नाम खत्म कैसे किए होंगे? बैड डेट टू सेल। तो अरे सॉरी, बैड डेट टू मनोज। अब मनोज का नाम खत्म हो गया, आज वो फिर से कहीं से आके कहता है भैया अपना पैसा ले लीजिए, तो हमें मनोज का नाम नहीं लिखना है, याद रखना इस बात को। नहीं समझे? फिर से बताएं, ध्यान से सुनो, इधर घुमाना दे। यहां पे सुनिए, जब हमने मनोज को माल बेचा तो एंट्री क्या रखी? मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मनोज के नाम पे हमारा 1800 रुपया आ गया। बोलो ठीक है? लेकिन अब ये पैसा नहीं दे रहे थे तो इनका नाम हटाना पड़ेगा। तो हमने कैसे हटाया था? बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मनोज। हमने मनोज का नाम हटा दिया, कितने से? 1800 से। बात ठीक है? अब तो मनोज का लेजर है ही नहीं मेरे पास, अब वो पैसा दे रहे हैं हमको, तो हम क्या लिखेंगे? अगर हम लिख दिए कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज, तो एक नया लेजर जिंदा हो जाएगा क्रेडिट में। और नया लेजर आने का मतलब है हम पैसा देने में आ जाएंगे। किसी का नाम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर क्रेडिट आ जाता है, इसका मतलब क्या है? हम देना में आ जाएंगे पैसा। इसलिए डूबे पैसे जब मिलते हैं तो एंट्री ये बनती है। क्या ये एक इनडायरेक्ट इनकम है? पिछले दिन पे इस पे चर्चा हुई थी, फिर दिक्कत है। तो ये एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू मनोज, देखो वही गलती तुम की हो, कैश टू मनोज लिख दिया। डूबा हुआ पैसा जब भी मिलेगा तो उस व्यक्ति का लेजर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में है ही नहीं, और आप जबरदस्ती उसको घटा रहे हैं, क्रेडिट लिख रहे हैं। और किसी व्यक्ति का नाम अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्रेडिट में आ गया तो इसका मतलब है कि उसको हमें पैसे देने हैं। तो अब डूबा पैसा तो हम पा रहे हैं, अकाउंटेंट गलत बना रही है, तो फिर देने में आ जाएंगे। मेरा अकाउंटेंट देखेगा कि मनोज नाम का व्यक्ति के ऊपर में क्रेडिट चल रहा है, जाके पेमेंट कर देगा फिर से। ऐसे ही हुआ था। एक बात बताएं तुमको, हम एकदम फैक्ट बात बता रहे हैं। हम लोगों का एक लोगों से किसी का लेना देना था, तो उन्होंने माल खरीदा था, 40,000 रुपया उनका पेमेंट था, और उन्होंने पेमेंट भेज दिया था। पेमेंट हम लोगों को बिल बना के, ड्राफ्ट बना के भेज दिया था, और एंट्री करना भूल गए थे। तो उनके बुक्स में हमारा नाम क्रेडिट में दिख रहा था। तो कभी कभी मालिक बोलता है भाई देखो किसका किसका नाम बाकी, पेमेंट करवाओ। तो वहां लेजर जैसे ही खोलेंगे वहां दिखा दिया कि भाई इतने लोगों को पेमेंट करना है, तो मेरा भी नाम उसमें दिखा 40,000, वापस एक चेक भेज दिया। तो अकाउंट्स इतना खतरनाक चीज है कि अगर आप सावधानी से नहीं करेंगे तो आपके लेने देने पड़ जाएंगे। तो जब जिस व्यक्ति का नाम हम हटा ही चुके, इधर दिखाओ आदित्य, जिस व्यक्ति का नाम हम यहाँ डेबिट किए थे और क्रेडिट करके हमने इसको हटा ही दिया है, तो फिर से वापस हम क्रेडिट कैसे कर सकते हैं? है ही नहीं उस नाम का लेजर। अगर आप मनोज लिख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? कैश पैसा लिया है मनोज से। तो ये एंट्री, करेक्ट एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बीडीआर, यानी बैड डेट रिकवरी। ध्यान रखिएगा। खैर धीरे धीरे आप पक्का करेंगे, और कुछ नहीं है। आगे, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड इन द गुड्स इन द लॉस्ट बाय फायर 2500 रुपया। कितने का माल जला था हमारा? 3500 का। ऊपर देखो कितने का माल जला है भाई। 4 तारीख की एंट्री में हमको तो दिख रहा है 3500, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा? दिख रहा है 3500 का माल जला था, इंश्योरेंस क्लेम मिला 2500 का। जनरेटरी क्या बनेगी? हाँ बेटा हो गई। अच्छा, इस सवाल में कह रहे हैं कि हमारा 3500 का माल डूबा है,
लेकिन हमें चेक कितने का मिल रहा है, 2500 का। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक में कितना आ रहा है, 2500, और लॉस कितना मेरा हो रहा है, वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना जाएगा, 1000। और टोटल जो हमने काले प्लास्टिक में लॉस बाय फायर लिख रखा है, उसको हम क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट से जो 3500 रुपए का माल है, वो काली प्लास्टिक उनको हम दे देंगे। बात समझ में आई है, बोलो। ये सब एंट्री अच्छे समझिए। आपको अभी हमने ग्रुप में एक 10 सवाल का एक शीट भेजा है, भेजा है ना, भेजा है कि नहीं भेजा है, वो पूछ रहा है करना है, बोले नहीं अभी नहीं करना है, पहले हम पूरा सिखा लें, फिर उसके बाद में वो 10 शीट का सवाल में कुछ कुछ सवाल हम कराएंगे, तब आप कर पाएंगे। और हमारा यही इच्छा है कि भाई तुम लोग कम से कम जर्नल तो ढंग से सीखो, उसके बाद आगे की कहानी समझ में आएगी। आगे चलो, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पे कैश टू स्टॉक लिखी है, ये गलत एंट्री किया है। यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 2500 रुपया। आदित्य इस तरफ दिखाओ भाई, बैंक अकाउंट 2500 रुपया, पीएल अकाउंट में 1000 रुपया, और लॉस बाय फायर 3500 रुपया। ठीक है, समझ में आया। तो जो एंट्रियां एक बार हो जाती हैं उनको घर में देखिए, सीधा बैठो, कैसे बैठते हो तू, हाथ पैर, भाई साहब स्टूडेंट वाला कोई गुण नहीं आ रहा है तुम्हारे अंदर। हम 4 घंटा खड़े रह के पढ़ा लेते हो, एकदम इससे लेट जाए भाई, ठीक से बैठिए, सीधा पढ़िए, स्टूडेंट जैसा होना भी चाहिए। ये मिला दिया हमने 16 नंबर। आओ भाई 16 नंबर देखते हैं। अंजलि स्टार्टेड बिजनेस विथ 25,000, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा बोलो, कैश टू कैपिटल, वेरी गुड। अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जन एंट्री बताइए, रुक जाओ, बोलो देवांश, बोलो क्या एंट्री बनेगी, 16 नंबर का 2 नंबर। 9-10 में आप ये सब नहीं पढ़ के आए हैं, इसलिए पढ़ाया जा रहा है। 9-10 में केवल आपको जर्नल एंट्री बहुत बेसिक से सिखाई जाती है। हाँ क्या कह रहा है, उससे भी नहीं, आईसीएससी वालों को 9-10 में बहुत बेसिक सिखाया था। बोलो एंट्री क्या बनेगी, नहीं पता, नहीं ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे पिछले दिन हमारी चर्चा चली थी, याद है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इंटरेस्ट ड्राइंग बढ़ता है। फिर से समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री समझ लो। क्लास 12 में पहले दिन से यहीं से बात शुरुआत होती है, इसलिए अभी थोड़ा सा बताया जा रहा है, 12 में आप डिटेल में समझेंगे। ध्यान से सुनो, क्या मतलब है, सुनो, इस दिन पिछले दिन बताया था, फिर से सुनो। ये हमारा धंधा है, सात दिमाग ध्यान देना, तुम ही लोग के लिए बता रहे हैं, ये तीनों नालायक गायब हो रहे हैं बीच बीच में। शुरुआत में रिद्धि ने क्या किया, रिद्धि ने 5 लाख रुपया धंधा लगाया, ठीक है। इस पैसे से बात नहीं, आयुष अब पीट देंगे हम डिस्टर्ब होते हैं, पीछे से आवाज आता है तो हम डिस्टर्ब होते हैं, हम लिखें कि सुने तुम्हारा बात, या तो हम पढ़ा ले या तो तुम बोल लो पीछे से। तुम्हारा भी आवाज आया है, दोनों बोले हो एकदम। क्लास 10 तक इतनी बदतमीजी सीख के आते हैं ना तुम लोग, 11 में 11 वाला गुण ही नहीं आ पाता है कि हम 11 में पहुंच गए हैं। हम पीछे लिखेंगे तो पीछे से आवाज आएगा तो मेरा दिमाग जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम तुमसे जुड़ के लिखते हैं। तुम्हारा कोई दिक्कत परेशानी होगा हमको सुनना पड़ेगा, और अगर तुम पीछे से सुनना, रुकना, लिखना करेगा तो हम परेशान होते हैं, भगा देंगे एकदम पीछे। हमको 1 रुपया नहीं कमाना है, हम भगा देंगे, सीधा घर जाओगे एकदम। 5 लाख रुपया यहां रिद्धि लगाई है, इस पैसे को बिजनेस ने पूरे साल यूज किया है और यूज करके प्रॉफिट कमाया है। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, रिद्धि कहती है कि भाई आपने ये 5 लाख रुपया मेरा एज अ कैपिटल यूज किया है, तो हमें इसका ब्याज दो, जो प्रॉफिट दोगे वो तो दोगे ही, लेकिन अब हमको इसका ब्याज दीजिए, ठीक है ना। तो ब्याज का रेट पहले से तय कर लेते हैं कि कितना होता है, 2%, 4%, 5%, 10%, जो भी हो। तो आज 5 लाख रुपया का 10% कितना होता है, कितना हो जाएगा, 50,000 रुपया होगा। बोलो, ये 50,000 रुपया कौन देगा, फर्म देगा। किसको देगा, मालिक को देगा। तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सबसे पहले ये बताइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए 50,000 रुपया खर्चा है या इनकम है, फर्म के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। आप एक कॉपी बनाएंगे, उसमें आपने लिखा ये मेरे लिए खर्चा है, 50,000 रुपया डेबिट कर लिया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, खर्चा डेबिट होता है। लेकिन रिद्धि को हम हाथ में नहीं देते,
हम कहते हैं तुम्हारी पूंजी 5 लाख है, उसी में 50,000 जोड़ दे रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये टू कैपिटल अकाउंट में डाला है। इसको और थोड़ा सा मेरा डिटेल में, अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे ना, बहुत डिटेल में लेके जाएंगे, और अगर आप मस्ती करेंगे तो हम भी ऊपर ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं हो तुम कि हम तुमको मार मार के पढ़ाएंगे, हम लतिया के भगा देंगे सीधा। ध्यान से सुनो, अगर हम लोगों ने अब 2 एंट्री को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझो ध्यान से। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा रिद्धि को कैश में दिए होते तो मेरे लिए क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या ये अगर हम कैश में दिए होते तो ये एंट्री बनता? 50,000 रुपए जैसे भाड़ा देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं, वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भर दिया, बोलो ठीक है। रिद्धि इस पैसे को रखती नहीं, वापस हमको दे देती है कि सर आप ले लीजिए, तो इसका रिवर्स एंट्री क्या बन जाएगा? कैश फिर से हमारे पास आएगा, और रिद्धि हमको दे रही है तो हम क्या लिखेंगे? कैपिटल लिखेंगे कि भाई पूंजी के तौर पे रिद्धि को हमने 50,000 रुपया दिया, और रिद्धि कह रही है सर हमें पैसे की जरूरत नहीं, आप वापस ले लीजिए, तो क्या यह एंट्री बनेगी? अगर मालिक अपने पास से कोई भी पैसा हमको लगाता है तो उसको पूंजी कहते हैं। अब देखो, कैश यहां क्रेडिट है 50,000 से, और कैश यहां डेबिट है 50,000 से, ठीक है। ये दोनों कट गया, कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट, तो फाइनल एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल। तो ये स्मार्ट एंट्री है, ये डिटेलिंग है उसकी, हमने पिछले दिन समझाया था, फिर से आज समझा दिया। आप ये एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है इसलिए डेबिट हुआ है, और ये पैसा वो निकाली नहीं, बोली मेरे ही पूंजी में जोड़ दीजिए, इसलिए हमने उनके कैपिटल में 50,000 और जोड़ दिया। तो एक बात याद रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ता है, क्योंकि हम देते हैं, फर्म देता है, और जो मालिक है वो निकालती नहीं, तो उसके अकाउंट में डाल देते हैं, ठीक है। और अब सुनो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात, इसको लिखना है, ये तो पिछले दिन के भी बताए थे, लिखवाए थे। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सुनो, यहां से धंधा चल रहा था, यहां पे रिद्धि कहीं ने कहा कि रिद्धि कह रही कि 2 लाख रुपए हमको दे दो, घर में हमें जरूरत है, तो निकाली है। तो ड्राइंग के ऊपर में जैसे तुम अपना मांग रहे हो कि भाई हमें 5 लाख पे ब्याज दो, तो फर्म भी तो कहेगा आप मेरा पैसा 2 लाख दिए थे, उसका भी तो ब्याज हमको दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए कितना होगा? मान लो 10% है तो 20,000 रुपया हुआ, है ना। फिलहाल अभी 6, तुम बोलोगे सर 6 महीना का लगाइए 10,000 होगा, अभी फिलहाल हम खाली अमाउंट पे बात कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है बताओ? ये एक इनकम है, तो ये कहां जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। और तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कितना रुपया? 20,000 रुपए, ठीक है। यानी हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, वो पैसा दे नहीं रही है, तो हमने कहा ये लिख दे रहे हैं कि तुमने इतना पैसा और निकाला है। जैसे मान लो कि हमने रिद्धि को 5 लाख उधार दिया, हमने कहा ब्याज दो, कह रही सर ब्याज तो अभी नहीं, हमने कहा चलो वो भी ब्याज तुम्हारे में जोड़ देंगे, तुम इतना रुपया और ड्राइंग की हो, तो वो जुड़ जाता है। तो याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है इसलिए वो डेबिट होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट होता है, और कैप इंटरेस्ट देने से कैपिटल बढ़ जाता है इसलिए कैपिटल में जोड़ देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से ड्राइंग बढ़ जाता है इसलिए ड्राइंग में जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई है? तो यहाँ एंट्री क्या बनेगी बताओ? अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अंजलि को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ सदाब? जनरल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अंजलि को दिया है 10%, तो कितना होगा? 2500 रुपया देंगे, तो क्या एंट्री बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। उल्टा लिख दिया है, कोई बात नहीं, सीधा कर लो। तो क्वेश्चन नंबर की कहाँ है रिद्धि तुम्हारा? ये क्वेश्चन कहाँ है? 16 का, कैश टू कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ठीक है। आगे देखो, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन अमाउंट 1,000, हमने 1,000 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन भरा है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए खर्चा है, तो एंट्री क्या बनेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन टू कैश, पेड कर दिया ना, तो पेड कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर ये ड्यू एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे लिखा है पे किया है, अच्छा पे करोगी तो कैश जाएगा, आएगा कैश बुक में लिखोगे, तो कैश का अकाउंट नहीं खोलोगे। तुम जो एंट्री बोल रही हो, कह रही है इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन कर दीजिए, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन से लोन को बढ़ा दीजिए, इसका मतलब हुआ कि हमने ड्यू एंट्री पास किया,
हम पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल में लिखा है कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन 1000 रुपया पे कर रहे हैं, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन टू लोन नहीं, लोन तो जब होगा कि केवल ड्यू एंट्री पास कर, उधारी चढ़ा लिया अपने ऊपर, लोन का पैसा हम भर नहीं रहे, कह रहे हैं और लोन चढ़ा दो मेरे ऊपर। आगे सुनो, इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन लोन 24,000 टेकन फ्रॉम 5% फॉर 3 मंथ। अच्छा, ये बाकी है, अब इसकी एंट्री ऐसे होगी जो तुम कह रही हो। अब देखो इस तरह की एंट्रियां जो आ रही है ना, अब ये चीज आपको समझना है। ऊपर वाले में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हमने भरा है, तो एंट्री क्या बनी? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे क्या कह रहा है सुनो, एंट्री कह रहा है कि हमने एक लोन ले रखा है 24,000 का, उसका 5% के रेट से 3 महीने का ब्याज ड्यू है। ड्यू को हम लोग एक नई भाषा में जानते हैं, इसको बोलते हैं एक्रू, ठीक है ना, या आउटस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं? ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, हमने लोन लिया है 24,000 रुपए का, इसका कितना परसेंट है ये? 5%। कितने महीने के लिए? 3 महीना के लिए, बोलो ठीक है। तो 12 से 24 कट गया, 2 बार में 2 जीरो इधर कट गए, तो इधर बचा 20 इंटू 5 इंटू 3, कितना आएगा? 24 कैसे कटा? 24 कैसे आएगा? हम क्या करें, जहर खा ले हम? किताब में मतलब यही है शरीर से कि कहीं कुछ है, कुछ नशा वशा भी चल रहा है जीवन में? हम बोल रहे हैं 24, सवाल से जुड़ ही नहीं पा रहे हो। तुम जानते तुम लोग कैसे, तुम लोग के जैसे ही लोग होते हैं कुछ, वो कहते हैं नरेंद्र मोदी अच्छे दिन आएंगे तब मानेंगे जब आप मेरा पैर दबा दें, तब हम मानेंगे कि अच्छा दिन आ गया। तुम चाह रहे हो कि हम तुमको दिखाएं, देखो आयुष 24,000, देखो आयुष 5%, देखो इधर देखो 10 दिन। तुम सवाल से जुड़ ही नहीं पा रहे हो हम जहां पे सवाल पे हैं। भाई इतने साल से पढ़ा रहे बच्चे इस बार ऐसा आ गए कि हमको एकदम जैसे मेरा खून पी जाएंगे। सर एक ही बच्चा ऐसा है। भाई परेशान कर रखा है। 24 उस दिन 4,000 और 500 जोड़ा तो लिखता है 500 बटा 4,500 लिखे हैं क्या? फ्रैक्शनल आप लिखे हैं। परेशान करेगा ये पूरे साल हमको। ध्यान से सुनो, तो 300 रुपया का ब्याज हम दे नहीं रहे हैं, हम बकाया कर रहे हैं, बकाया है, समय पूरा हो गया लेकिन हम दिए नहीं है। अब ध्यान से सुनना, अगर हम इसको पे करेंगे, जनरल एंट्री क्या बनेगी? लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए खर्चा है, ये तो हमेशा डेबिट होगा, बोलो हाँ। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 300 रुपया। अगर हम कैश में पे कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट, बोलो हाँ ठीक है। अगर ये ड्यू रहेगा तो यहां पे क्या लिखेंगे? एंट्री क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन। हम ना थोड़ा अब अकाउंट्स में ना बच्चा ये बार बार बोल रहे हैं हमको थोड़ा मतलब परेशान कम करो, हम अब डिटेल में घुसते जा रहे हैं। अब बेसिक एंट्री आपकी पार हो गई है, अब हम बहुत डिटेल में घुस रहे हैं, किसी किसी एंट्री की कितना कितना डिटेलिंग एंट्री आएगी। और अगर आप हमको परेशान करेंगे सर ये कैसे वो कैसे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा समय खराब हो रहा है और तुमको जल्दी जल्दी इस महीने के अंदर में जर्नल कंप्लीट कर लेना है। और अगर लेट करोगे तो स्लाइड्स बढ़ते जाएंगे, 15 स्लाइड्स में हम जर्नल कंप्लीट करेंगे। हम चाह रहे हैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए आप, और सही तरीके से करें। इतना भी हम कम समय नहीं दे रहे, आपको बहुत डिटेल में लेके चल रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये मेरे ऊपर में क्या हो जा रहा है? कर्जा लग रहा है, पेमेंट नहीं किया, इसको कहते हैं ड्यू एंट्री। इसको क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, तो इसमें कह रहा है कि बकाया है, बकाया है मतलब समय पूरा हो गया हमने दिया नहीं है, तो ये इसको ड्यू एंट्री कहते हैं। ध्यान रखिए, इसको ड्यू एंट्री कहते हैं, इसको पेड एंट्री कहते हैं। ये हमने पे कर दिया, अगर पे हुआ है तो ये एंट्री बनेगी, और अगर ड्यू एंट्री हुआ है तो खर्चा में दिखा दिया लेकिन अभी पेमेंट नहीं किया। अब महीने 2 महीने 4 महीने बाद हमको तो हम इसको पेमेंट करेंगे। अब तो क्या लिखेंगे? जब हम पेमेंट करेंगे इस ड्यू को, जब पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, खत्म हो गया ये वाला। तो अभी ड्यू एंट्री पास करना, इस सवाल में एक नई बात आई कि ड्यू एंट्री कैसे पास कर ले। ध्यान रखना, कोई भी चीज, कोई खर्चा जिसकी सेवा हमने ले ली है और पेमेंट नहीं किया है तो उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? जैसे आपने मई महीने का पूरी पढ़ाई कर ली है लेकिन मई का फीस नहीं दिया है, आपको खर्चा में तो दिखाना ही पड़ेगा, खर्चा घर वाले खर्चे में तो दिखाना ही पड़ेगा। अब मई महीने का आप जब खर्चा लिखेंगे तो क्या उसमें ट्यूशन फीस नहीं लिखेंगे? लिखेंगे, लेकिन पेमेंट तो किए नहीं है, तो क्या लिखेंगे? कि बकाया है। खर्चा भी लिखेंगे और लिखेंगे कि बकाया भी है। तो इस तरह से इसको ड्यू एंट्री बोलते हैं। और फिर जून में जब आप पेमेंट करेंगे, 2 महीने का एक साथ पेमेंट करेंगे, तो कितना भरेंगे भाई? 2,000 रुपये फीस भर देंगे मान लो, तो 2,000 फीस भरेंगे, क्या 2,000 रुपये जून का फीस है? नहीं,
किसका फीस है? 1000 मई का है, 1000 जून का। तब 1000 के लिए आप एंट्री लिखेंगे आउटस्टैंडिंग फीस टू कैश, पुराना वाला क्लियर, और फिर लिखेंगे फीस टू कैश तो करंट महीना वाला क्लियर। बात समझ पा रहे हैं? थोड़ा डिटेल जा रहे हैं। अब ये जर्नल आपका ना मजबूत कर रहे हैं। अगर इस पे अगर आप ऑफ मारेंगे, मौज में रहेंगे तो नहीं होगा। इसमें आपको डिटेल में घुसना पड़ेगा। और इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, हम बार बार बता रहे हैं, मेरा कोई नुकसान, मेरा केवल एक नुकसान है कि हम बाद के क्लास में बहुत परेशान हो जाएंगे, क्योंकि इसी सब चीज से रिलेटेड आगे फाइनल अकाउंट सीखेंगे। सब चीजें अगर यहाँ पे आप पक्का नहीं करेंगे तो वहां जाके आप बहुत दुख होगा। चलिए, इसलिए ध्यान से 11 में आ गए हैं। साइंस वालों के साथ ना एक अच्छी बात होती है कि वो साइंस कुछ ना कुछ बेसिक पढ़े रहते हैं। आर्ट्स वालों के साथ भी अच्छा है कि हिंदी इंग्लिश पढ़े रहते हैं। कॉमर्स वालों के साथ बड़ी दिक्कत है, वो अकाउंट्स कुछ भी नहीं जानते, जीरो हैं, और वहां से उनको सिखाना है। और बीच में मई में सोच रहे नहीं आएंगे, जून से हम 15 तारीख के बाद से आएंगे, फिर आम खा के आएंगे, इमली चाट के आएंगे, यही सब चलेगा। नहीं होगा, हम नहीं सिखा पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। चलिए जी, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू हो गया 5% से 3 महीने का, तो ड्यू की एंट्री हमने बता दी। आप उतारते चलिए कॉपी, क्या भाषण नहीं सुनना है, इसको उतारते चलिए ना, फिर वीडियो देखोगे दोबारा। हमें नहीं लिखा। हाँ ठीक है, हम कर देंगे उसको। जो मेरे पास कॉपी है उसको तो हम ठीक कर देंगे। बाकी जो लोग देख रहे हो खाली सुने नहीं, लिखते चले हाथों हाथ। कॉपी में बैठना नहीं है, इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। तो यहाँ पे ड्यू एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन लोन। जब ड्यू रहेगा तब आउटस्टैंडिंग। हाँ, बकाया है ना, पेमेंट थोड़ी ना कि अपने ऊपर एक कर्जा ले रहे केवल। तो आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग कर्जा नहीं है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया होता है, और बकाया मेरे ऊपर है तो ये कर्जा नहीं है, लायबिलिटी नहीं है। बताओ, आगे चलें। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताओ ये एंट्री क्या बनेगी? बताओ सदा, तुम बताओ भाई, तुम्हारा नाम क्या है? आयुष्मान। हाँ, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तुम 6 दिन का वीडियो देख लिया तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो आ गया है। चलिए आप बताइए क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये कुछ स्पेशल एंट्री बन रहे हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिद्धि हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? जो भी अमाउंट होगा अमाउंट लिख लीजिएगा। बोलो देवांश, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? इंटरेस्ट हम लोग पे कर रहे हैं। देख लिए तो, हम जान दे देंगे लेकिन सीखे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को मिलता है, उसके लिए इनकम है। पे कहां कर रहे हैं? हम लोग पे कर रहे हैं ना। फिर वही बात पे कर रहे हैं। तुम कौन है पहले ये बताओ? फर्म है कि है? फर्म ओनर हो। तो हम अकाउंट्स हमेशा किसके तरफ से सोच रहे हैं? तुमको फर्म की तरफ से। तुम ओनर की तरफ से बोल रहे हो कि हम पे कर रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि तुम फर्म। ये कम्युनिकेशन गैप है। हमेशा आप अपने आप को क्या मान के चलेंगे? फर्म है, तो इसलिए कहोगे कि इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, ये नहीं कहोगे पे कर रहे हैं। तुम अपने आप को मालिक समझ के बोल रहे हो, और मेरे दिमाग में क्या है, हमेशा आप क्या मानेंगे? अपने आप को फर्म मानेंगे। तो हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है, इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, इनकम है। हम किसका अकाउंट बना रहे हैं? फर्म का, मालिक का नहीं। ध्यान रखना इस बात को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। ऑन ड्राइंग 10,000 चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। 10,000 का ड्राइंग हुआ है, 5% का इंटरेस्ट लगेगा। एंट्री यही होगी, अमाउंट आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्या अमाउंट निकलेगा बताओ? 500। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड 400। एक्रू का क्या मतलब है? क्या बताओ? आउटस्टैंडिंग, बकाया है। खर्चों के लिए बकाया होता है तो हम क्या लिखते हैं? खर्चों के लिए अगर बकाया है तो आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। इनकम में लिए अगर बकाया हो जाता है, हो गया है लेकिन पाए नहीं है, तो क्या होता है? अक्रूड। अब ध्यान से सुनो, मेरा एक इन्वेस्टमेंट है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट है, हमारा इंटरेस्ट बना है 400 रुपया। या तो हम पा जाएंगे या तो बकाया रह जाएगा। अगर हम पाते हैं तो क्या एंट्री बनेगी? इफ रिसीव्ड। अगर हम इंटरेस्ट पाए, देवास एंट्री क्या बनेगी? बताओ बेटा, बताओ फर्जा बच्चा भाई। DR टू इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है ना? तो ये कह रहा है अगर हम पाएंगे तो हमारी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही बोल रहे हो या खाली इंटरेस्ट लिखोगे तो भी चलेगा। ये एंट्री हो गई। लेकिन अभी मेरा समय पूरा हो गया लेकिन हम पाए नहीं है, तो क्या एंट्री करेंगे? ड्यू एंट्री। इफ ड्यू, अगर बकाया है, इसका अक्रू का मतलब पहले से समझ लीजिए। अक्रू का मतलब हो गया है कि समय पूरा हो गया है, अवधि पूरी हो गई लेकिन चीज पाए नहीं है, तो कैश के जगह क्या लिखेंगे? एक्रू इंटरेस्ट लिखेंगे। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट। इनकम तो हम दिखाएंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इनकम तो हमारा हो ही रहा है, लेकिन अभी कैश नहीं पाए, इसलिए ये एक्रू मेरे लिए क्या है, एक एसेट है। जैसे लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग आप लाइबिलिटी बता रहे, वैसे ही हमारे लिए एक्रू क्या हो जाएगा, एक एसेट है। बात समझ में आया? तो इसमें दो नई बात सीखी हमने, ड्यू एंट्री निकालना कि हो गया है। इस बात को फिर से समझो। जैसे मान लो फिर से समझिए कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई चल रहा है। अप्रैल मई का अगर हम खर्चा हमसे कोई पूछे तो हम अपना सारा खर्चा बताते हैं। हमने लैंडलॉर्ड को 25,000 रुपए का रेंट होना चाहिए, हो गया है, समय पूरा हो चुका है, हम दिए नहीं है, और हमको मई का अपना हिसाब लिखना है, तो उसमें खर्चा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 25,000 रुपये अगर हम खर्चा नहीं लिखेंगे तो इस महीने का सही खर्चा आएगा ही नहीं। और यही 25,000 रुपये अगर हम जून में जाकर के 25,000 जून का भी लिख दें, 25,000 मई का लिख दें, तो मई में दिखाएगा भाड़ा 50,000 है, हम पकड़े जाएंगे ऑडिट में, भैया आप एक एक महीने का भाड़ा 50,000 भर रहे हैं, कौन सा फ्लैट में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, इसलिए मई का खर्चा सही सही दिखा पाए, इसलिए खर्चे की एंट्री कर देंगे, इसको बोलते हैं ड्यू एंट्री। तो ड्यू एंट्री जब पास करेंगे क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, हो गया। अब ऐसे ही मान लो कि हमसे कोई इनकम पूछे कि आपका इनकम कितना हुआ है, मान लो इस महीने का हमारा हम सेवा दे चुके हैं, आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, लेकिन आपका फीस 10,000 रुपये आया नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, अगर मई महीने का इनकम हमको दिखाना है तो हम इनकम में क्या दिखाएंगे कि इनकम नहीं हुआ, इनकम तो हुआ है, बस बाकी है। तो हम इनकम में तो अपना 50,000 10,000 जो भी लिखना है वो लिखेंगे, और पाए नहीं है इसलिए क्या एंट्री कर रहे हैं, एक्रू। इधर दिखाना जरा आदित्य, एक्रू अकाउंट डेबिट टू फीस हो जाएगा। बात समझ में आई है? तो ड्यू और रिसीव की एंट्री आप अच्छी तरीके से समझे। देखो हम एक बार बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, अगर आप मेरे साथ तालमेल बना के चलेंगे तो आप अपनी क्लास के हीरो बन के चलेंगे, और अगर आप हल्के में ले रहे हैं कि भाई ये ऐसा है वो ऐसा, हम कर लेंगे तो पछताएंगे और कुछ नहीं होगा। इसलिए बार बार बोल रहे, कहीं भी पढ़ना है, जहां भी पढ़ना है, आपको पूरे ईमानदारी से पढ़ना है। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं ये हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, तो ये सब अभी लैंग्वेज है अकाउंट्स की, अगर आप नहीं समझेंगे धीरे धीरे खराब होता जाएगा, और इतना खराब हो जाएगा कि फिर जिंदगी भर हमको गाली लगाओगे कि क्या पढ़ाया, हमको कुछ समझ में नहीं आया। तो इसमें भाई बहुत लोगों को पढ़ाया है, सीए वाले बच्चे पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, तो आपके लिए तो बहुत बच्चा सा चीज है ये सब, क ख ग है अकाउंट्स का, और अच्छे से सीखिए, कॉन्सेप्ट लीजिए अच्छे से। आगे चलो, इंटरेस्ट हो गया अक्रूड आपका, तो एंट्री क्या बनेगी इसका, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट तो नहीं, गलत आपने लिखा है, इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलेगा क्या है, खर्चा है। पहले खर्चा इनकम समझो बढ़िया से, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेरे लिए क्या है, तो वो हमेशा क्रेडिट ही होगा। तो एंट्री बनेगी अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मेरे लिए इनकम है, ये किसी भी हाल में क्रेडिट ही होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए खर्चा है, किसी भी हाल में डेबिट होगा। अगर पे करेंगे तो टू कैश लिख देंगे, और नहीं पे कर रहे तो टू आउटस्टैंडिंग कर देंगे। आयुष समझ में आया है? ये एकदम सीधा, कुछ नहीं बोलेगा, पूछता भी नहीं है। आगे बोलो कौन सी एंट्री है, आओ। अच्छा 18 तो हमने दिया ही नहीं था, 18 में कहाँ बिल विल है। अच्छा चलो ठीक है, फिर हम ना आज 18 का सवाल अभी क्लास में ही करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग मिलाएंगे, मेरे साथ साथ करेंगे। अब एक पीछे सवाल छोड़ के रखा है 17 नंबर बिल का, ध्यान से सुनिए, बिल के बारे में थोड़ी बातें बता रहे हैं। हालांकि बिल बोलकर एक हमारा चैप्टर ही अलग से आएगा, लेकिन आप यहाँ पे बिल से आप पेमेंट कर लीजिए। ध्यान से सुनो बिल का क्या कहानी है। बिल एक इंस्ट्रूमेंट है, आपके दिमाग में जो बिल बना हुआ है कि हम कोई सामान खरीदते हैं उसके साथ जो बिल मिलता है उसको अकाउंट्स के लैंग्वेज में इनवॉइस बोलते हैं। ये जो बिल है ये एज अ प्रॉमिसरी नोट है। जैसे जब आप अपने नोट पे देखते हैं तो नोट पे एक चीज लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, दिखाओ भाई, इस पे लिखा रहता है, आपको देखा है आपने, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो ये एक प्रॉमिसरी नोट है। कौन, गवर्नमेंट हमें कह रहा है कि ये जो भी धारण करेगा 500 रुपए उसको सरकार 500 रुपए देगी, इसीलिए चोर चुरा के भी ले जाएगा तो धारण करने वाला वो है, उसको 500 मिलेगा, है ना। तो ये ऐसे ही क्या होता है कि जब हम उधार में किसी को माल बेचते हैं तो हमको डर लगा रहता है कि वो पेमेंट देगा कि नहीं देगा, है ना, कभी देगा कि नहीं देगा। हम उससे कहे रिद्धि को माल बेचा, तो हमने रिद्धि को माल बेचा और रिद्धि से पूछा कि भाई पेमेंट कितने दिन बाद दोगे, तो रिद्धि कह रही है कि सुनो इधर, सदा इधर ध्यान दो,
सुनो ध्यान से, सुनो मेरे बात सुनो, जब बोलते हैं तो मेरे साथ जोड़ो। तो रिद्धि से हमने कहा कि तुम कितने महीने बाद पेमेंट देगी, तो रिद्धि कह रही है सर हम 2 महीने बाद पेमेंट करें। हम बोले डन, 2 महीने बाद दो। आप एक पेपर पे हमको लिख के दे दो कि हम 2 महीने बाद देंगे। तो इन्होंने एक पेपर पे लिख करके हमें दे दिया। लिख के दो भाई एक पेपर पे, कोई मान लो कि एक पेपर पे कहीं हमको लिख के दो, हाँ लिख के दो कि 2,000 रुपये हम आपको 2 महीने बाद देंगे। कहीं छोटा सा कागज फाड़ के दो भाई लिख के, हाँ हाँ नीचे साइन भी कर देना, छोटा सा कागज पे लिख के दीजिए। हाँ लिखो भाई। तो ये इन्होंने लिख के दिया है कि 2,000 रुपया हम आपको 2 महीने बाद देंगे और नीचे रिद्धि अग्रवाल साइन है, ये हमको मिला है। अब ये मेरे पास पॉकेट में है, ध्यान से समझना बात को। बिल हमने इनसे ले लिया। पैसा कैसे लेते हैं, या तो कैश में लेते हैं या तो चेक में लेते हैं। एक साधन हमने नया साधन निकाल लिया, बिल से पेमेंट ले रहे हैं। तो रिद्धि से हमने बिल से पेमेंट ले लिया, इसको बोलते हैं रिसीविंग एक्सेप्टेंस। हमने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस रिसीव करवाया। आप लिख के दो हमको, ठीक है, इन्होंने दे दिया। अब ये एक चेक की तरह ही है, 2 महीने बाद ये कैश हो जाएगा। 2 महीने के बीच में क्या हुआ, हर्ष हमसे बोलता है सर आपका पेमेंट बाकी है, 2,000 रुपये हमको दे दीजिए। हमने कहा मेरे पास पेमेंट नहीं है, एक बिल पड़ा है रिद्धि के नाम का, लोगे? तो कह रहा हाँ दे दीजिए। तो हमने कहा दे दो। तो हम क्या है पेमेंट करेंगे, हर्ष अकाउंट डेबिट टू, जैसे कैश और बैंक लिखते थे वैसे ही बिल लिख देंगे। तो जब हम किसी बिल को पाते हैं तो उस बिल का नाम मेरे लिए रिसीवेबल होता है, बिल्स रिसीवेबल। और जब हम किसी को बिल से पेमेंट करते हैं तो जो मेरे ऊपर लाइबिलिटी होती है, हम पैसा देना, हम एक्सेप्टेंस करते हैं, वही बिल जो रिद्धि साइन करके हमको दी है उसके लिए वो बिल्स पेबल है। मेरे लिए ये बिल क्या है, एसेट्स है, हम दिखाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा। यही बिल रिद्धि के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, वो जब देखेगी तो उसको पैसा देना पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, इस बात को थोड़ा समझो ध्यान से, बिल के बारे में थोड़ी बात बता रहे हैं। मान लेते हैं कि हम पवन है, ध्यान से समझना, एक ही चीज को समझो। और ये एक रिद्धि है, बोलता है मानने क्या बात है, आप आइए, ठीक है, पीछे से बोलता है मानने क्या बात है। पवन ने क्या किया, रिद्धि को माल बेचा। आप टेम्पोरली थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर ये एक चैप्टर ही अलग से आएगा। हमने रिद्धि को माल बेचा, एंट्री क्या बनेगी, रिद्धि टू सेल्स, बोलो ठीक है। हमने रिद्धि को माल बेचा, रिद्धि टू सेल्स। रिद्धि क्या लिखेगी, परचेज टू पवन, माल खरीदारी बिक्री हो गई, परचेज टू पवन, बोलो ठीक है। हमने कहा रिद्धि मेरा पेमेंट दो। रिद्धि कह रही सर मेरे पास है नहीं, 2 महीने बाद देंगे। हमने कहा बिल साइन कर दो। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो बिल इन्होंने साइन किया और बिल को हमने ले लिया। इसको कहते हैं बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट टू, रिद्धि का नाम हटा दिया, रिद्धि पेमेंट कर दी है, एक नोट से पेमेंट की है। और रिद्धि क्या लिखेगी, पवन का नाम खत्म करेगी, कहेगी सर हम आपको पेमेंट कर चुके हैं, पवन अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, कहेगी हमने एक बिल साइन कर दिया आपको, बिल पेबल हो गया, है ना। बिल किसके पास पड़ा है, मेरे पास। अब अगर हमको किसी को पेमेंट करना है, आयुष को पेमेंट करना है, तो आयुष को पेमेंट करें। आयुष कह रहा है सर मेरा पैसा दीजिए, मेरा पैसा दीजिए। हमने कहा बिल है, लोगे? कह रहे हाँ लेंगे। तो हम क्या करेंगे, आयुष अकाउंट डेबिट, आयुष अकाउंट डेबिट टू, ये बिल हमसे बिल से पेमेंट कर रहे हैं। यानी बिल एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जैसे चेक होता था, कैश होता था, वैसे काम चल रहा है। बात समझ में आ गई कॉन्सेप्ट? अब सवाल को पढ़ेंगे, अब आपको फटाफट में समझ में आएगा। तो बिल रिसीवल मेरे लिए एसेट्स होता है, और बिल्स पेबल अगर है तो इसको एक और नाम से समझते हैं, रिसीव एक्सेप्टेंस और गिवन एक्सेप्टेंस लिखा रहेगा। एक्सेप्टेंस मतलब प्रॉमिस, रिसीव एक्सेप्टेंस का मतलब बिल हम पा रहे हैं, और गिवन एक्सेप्टेंस का मतलब हम बिल से पेमेंट कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 आपका पूरा बिल का ही क्वेश्चन है, मेरे साथ साथ करेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। फॉर्मेट ले लो फटाफट से, फिर हम बताते हैं। 1 मिनट रोक लेना, तो पानी पी लेते हैं। हाँ तो जब जितना डिटेल में करोगे तब ना उतना मजा आएगा। अब तुम खाली परचेज सेल खर्चा इनकम का एंट्री करके सोचोगे जर्नल आ गया, तो आपको कुछ नहीं आता है। बिल्स रिसीवल 2500 कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर, एक कस्टमर से हमने कहा कि भैया आप मेरा पेमेंट दो। तो कस्टमर कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, बिल ले लीजिए। तो हमने बिल ले लिया, मेरे तरफ से सोचो हमको बिल मिल रहा है, तो क्या एंट्री बनेगी बताओ। तो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं BR अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। बात समझ में आया? जहां नहीं कस्टमर अकाउंट, बोलो समझ में आया कि नहीं? हम अमाउंट नहीं लिख रहे हैं, हम एंट्री लिख रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? अगर हम कैश में पैसा पाते तो क्या लिखते, कैश टू कस्टमर। चेक पाते तो क्या लिखते, बैंक टू कस्टमर। हम बिल पा रहे हैं तो क्या होगा, बिल टू कस्टमर। सिंपल है। कैश और चेक की तरह ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमें पेमेंट मिल रहा है। आगे बढ़े हैं, बोलो ठीक है? सदाब एंट्री ठीक है? आगे बढ़ो।
बिल रिसीवल ₹3000 रिसीव फ्रॉम मुकेश। भाई कस्टमर के जगह नाम बदल के मुकेश लिख लो, और क्या है। तो क्या एंट्री होगी? बिल्स। देखो एक एक सवाल के दो दो एंट्री करवा रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए। बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट टू मुकेश से हमें मिल रहा है, तो मुकेश अकाउंट, अमाउंट लिख लेना 3000 रुपए। ऊपर वाला 2500 है शायद ना, कितना है सरदार? 2500। पैसा हम लोग को बिल है। पैसा नहीं मिल रहा है, बिल मिल रहा है। हाँ, ये बिल आप भविष्य में जब दिखाएंगे, जब उसका डेट होगा तब पैसा पाओगे। अभी एक वादा मिल रहा है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, नहीं निभाओगे तो सीधे कोर्ट में जाना पड़ेगा। इसलिए बिल बहुत खतरनाक चीज है, इसलिए अभी हम उनसे साइन करवा लिए। अगर ये बिल साइन नहीं करवाते तो क्या होता, वो हमको टालते रहती कि रुको दे रहे हैं, अभी रुक जाइए, 10 दिन और रुकिए। अब बिल लिख के दे दिया तो मतलब उसको पेमेंट करना ही होगा। नहीं करेगी तो हमारे पास राइट है कि हम उसके ऊपर क्या कर देंगे, शूट कर देंगे। शूट का स्पेलिंग क्या होगा? नहीं, SUIT, कोई केस कर देने का, ठीक है ना। आगे चलो, आगे सरो। BR, अब देखो एक नई नई बात आ रही, सुनो। BR डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट 2%। ये सब आप नई बात सीख रहे हैं, इसलिए ध्यान से सीखिए। बिल जब मेरे पास होता है तो बिल के साथ हम क्या क्या काम कर सकते हैं, सुनो ध्यान से सुनो। इधर ये दो एंट्री, तीसरा एंट्री क्यों कर रहे हो? रुको रुको भाई, रुको रुको जरा, सब्र करो थोड़ा सा, बता रहे हैं। मेरे पास एक बिल पड़ा है, उस बिल के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। कहाँ गया बिल मेरा? ये बिल। इस बिल को जब तक डेट आएगा तब तक अपने पॉकेट में रखे रहे। डेट आया, हम रिद्धि को गए, पेमेंट दे दिए, पेमेंट दे दी, एक काम, ठीक है। दूसरा काम होता है, आयुष हमसे बोला सर हमारा पेमेंट करवा दीजिए, हमने बिल दे दिया, बोला पेमेंट हो गया। तीसरा काम, इस बिल को हम बैंक के पास जाके कहें कि मेरे पास 2000 का बिल है, आप खरीदेंगे? तो बैंक कहता है कि कितने दिन बाकी हैं, हमने कहा 2 महीने, तो कहेगा थोड़ा आपका डिस्काउंटिंग चार्ज लगेगा। क्या लगेगा? मतलब 2000 का बिल है, हम 2000 आपको नहीं देंगे, 1990 रुपया देंगे, 1950 रुपया देंगे, आप लेंगे? हमने कहा क्यों कम दे रहे हैं? कह रहे हैं 2 महीना पहले हम आपको पेमेंट कर दे रहे हैं, तो हमको भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। तो हमने कहा डन, आप 1950 दीजिए, ये बिल आप ले जाइए। तो हमने उसको बिल को दिया। 1-2 दिन में उन्होंने बिल को चेक किया कि बिल जेन्युइन है कि नहीं है। मेरे अकाउंट में 1950 डाल दिया, बैंक अकाउंट में, कैश नहीं मिलता, ध्यान रखना। बिल का पैसा कभी भी कैश नहीं देगा बैंक। वो मेरा बिल ले लिया और हमको क्या दे दिया, बैंक में लोन दे दिया, मतलब 2000 रुपये हमको दे दिया। अब जब डेट आएगा तो बैंक वाला रिद्धि के पास जाएगा, 2000 रुपये ले लेगा, तो बैंक का 50 रुपए का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग कराना। डिस्काउंटिंग कराने का मतलब है कि बिल को बैंक को बेच देना। मेरे पास जो बिल पड़ा हुआ है वो पड़ा कितने रुपए का है? 5000 का, और हम बैंक से पूछे खरीदोगे तो बैंक बोल रहा है 2% डिस्काउंट चार्ज लगेगा। तो 5000 का 2% कितना हो गया? 100 रुपया हो गया। तो मेरे अकाउंट में कितना आएगा? ध्यान से सुनो। बैंक, आपके लिए तो लॉस हुआ ना। हाँ भाई लॉस, हमको 2 महीना पहले पेमेंट मिल जाए, रे खराब बात है क्या? 2000 रुपए का बिल अगर हम रखे रहते, तुम्हारे पास हम आते 2 महीने बाद, तब तुम 2000 देती, या जो भी अमाउंट है, 5000 होता तो 5000 देती। हमको आज पैसे की जरूरत है, हम बिल को रख के अचार थोड़ी डालेंगे, इसको बेच बाच के कंप्लीट करेंगे, 150 नुकसान होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम कमा लेंगे ना 2 महीने में उतना। तो मेरे बैंक में कितना आ रहा है? 4900। मेरे पास से बिल चला गया, कितने का बिल गया? बिल्स रिसीवेबल कितने का चला गया? 5000। जो 100 रुपया नुकसान हुआ इसको क्या लिखेंगे? हाँ देखो ये कैसे जान गया, पहले पढ़ा है क्या? डिस्काउंट, अच्छा स्कूल में कराया होगा। डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट, या डिस्काउंटिंग चार्ज लिख सकते हैं। डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट डेबिट 100 रुपए का। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं? बोलो, फिर से समझा दें। मेरे पास एक बिल पड़ा है, वो आज जा रहा है, 5000 का बिल गया, बैंक में हमारे 4900 दे रहा है, 100 रुपए मेरा लॉस हो रहा है, इसलिए लॉस डेबिट होता है, इसलिए 100 रुपए का लॉस है। ठीक है? सर यहाँ पे डिस्काउंट ऑन बिल की जगह डिस्काउंट रिसीव नहीं, डिस्काउंट रिसीव क्यों लिखेंगे? डिस्काउंट का जो चार्ज कट रहा है मेरे लिए खर्चा है ना, मेरे लिए लॉस है, तो मेरे लिए खर्चा है, तो यहाँ डिस्काउंट ऑन बिल लिख सकते हैं या डिस्काउंटिंग चार्जेस लिख सकते हैं। बैंक ने पैसे इतने काटे हैं हमारे, हमको दिया थोड़ी ना कि डिस्काउंट रिसीव लिख देंगे। ये डिस्काउंट का पैसा बैंक के लिए एक तरह का इनकम है ना, इनकम। समझ पा रहे हैं बिल के बारे में थोड़ा थोड़ा? अच्छा अब देखो, ये बिल का पूरा एंट्री डाल दिया है इन्होंने। चलो ठीक है, अब सिखा देते हैं। BR 1000, मेरे पास 1000 रुपए का बिल है, हम अनिल को इंडोर्स कर रहे हैं। इंडोर्स मतलब
आगे बढ़ा रहे हैं। अनिल हमसे पेमेंट पाता है और अनिल कह रहा है पेमेंट करिए पेमेंट करिए। हमने कहा मेरे पास बिल पड़ा है, लोगे? कह रहा है हाँ दे दीजिए। आइए एंट्री क्या बनेगी बताइए। अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल अकाउंट डेबिट 1000 रुपया, और इसको हमने पेमेंट किससे किया? बिल से। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बिल रिसीवल। मेरे पास 1000 रुपए का बिल पड़ा था, हमने 1000 रुपए बिल पेमेंट कर दिया। मेरे पास एक बिल था 1000 का, अनिल कह रहा हमारा पेमेंट करो। हमने कहा कैश नहीं है, चेक नहीं है, आप बिल लेंगे? वगैरह दीजिए। दिखाना जरा आदित्य, नीचे दिख रहा है? हाँ, तो ये अनिल टू बिहार। समझ में आ रहा है बात? इस सवाल को ना आप फिर से वापस करेंगे, घर में फिर से वापस करेंगे, और मेरे को फेयर कॉपी में पूरा सवाल चाहिए, तब आप समझेंगे कि हाँ हम सीखे हैं। फिर उसके बाद टॉप 10 जर्नल में आएंगे, फिर हम एक बार रूल्स का शीट देंगे। जब हमसे कोई पाता रहता है हम साइन करके देते हैं। ये तो वो वाला बिल है जो पहले से हमारे पास है, ये तो मेरे लिए बिल्स रिसीवल ही है ना। जो बायर होता है वो जब पहली बार साइन करके देता है तो बायर के लिए वो बिल्स पेबल होता है। अगर हम माल खरीदे होते, ये पेमेंट मांगता, हमसे साइन करवाता, तब हम बीपी लिखते। ये तो हमारे पास कई बिल पड़े हैं, तुम एक ठो दी हो, आयुष एक ठो दिया है, ये तो बिल रिसीवल ही है, तो इसको हम एक एक ठो बिल बजा रहे हैं अपना अपना। आगे बढ़े। चेक रिसीव फ्रॉम दिनेश 1800, जनरल एंट्री बताओ, ये तो इजी है। बैंक टू, ठीक है आगे बढ़े। गुड्स वर्थ रुपीज 1100 गिवन एज डोनेशन। मेरे पास मेरा मोदी खाना का दुकान है, हरिदी है ना हम लोग का दुकान? हाँ, मोदी खाना का दुकान है। गुरुद्वारे वाले आए, कहे भाई कि हम लोगों को गुरुद्वारा में दान चाहिए लंगर लगाने के लिए, ठीक है ना? तो रिद्धि बोली ठीक है। रिद्धि पापा खुश हो गए, बोले ठीक है 1100 रुपए का राशन हम दे दे रहे हैं, आप ले जाइए, पैसा नहीं देंगे, राशन देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ? अगर आप कैश में डोनेशन देंगे तो जनरल एंट्री क्या बनेगा? कैश अकाउंट। हाँ, डोनेशन देगा तो कैश आ जाएगा, डोनेशन टू कैश। चेक दोगे तो क्या एंट्री बनेगी? डोनेशन टू बैंक। और अगर आप अपने घर का दुकान का सामान निकाल के दे रहे हो तो डोनेशन टू स्टॉक लिखो, परचेज लिखो, एक ही मतलब है। डोनेशन टू स्टॉक है, हाँ एक ही मतलब है। डोनेशन टू स्टॉक लिखिए या परचेज लिखिए, टू को ना थोड़ा शिफ्ट करके लिखा जाता है, ठीक है? दाएं तरफ ऐसे लिखो ना, थोड़ा सा शिफ्ट ऐसे, ठीक है? थोड़ा सा शिफ्ट रहता है, बस ध्यान रखना। आगे आगे बढ़े। चैरिटी करते हैं, अगर हम चैरिटी कर रहे हैं, इधर सुनो, हमने चैरिटी की है कैश में, जनरल एंट्री क्या बनेगी? चैरिटी टू कैश। चेक से दिया है, चैरिटी टू बैंक। और अपने दुकान का स्टॉक निकाल के दे दिया है, चैरिटी टू स्टॉक। और चैरिटी करने के लिए बेंच ही उठा के दे दिया, आप क्या लिखेंगे? चैरिटी टू फर्नीचर। ये हमारा फर्नीचर है ना, बोल रहा है बेंच, ठीक है? तो ये डोनेशन समझ में आ गया। आगे सुनो। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट रिसीव्ड 3000। कभी कभी गवर्नमेंट हमें पैसा देती है, आपको पता है? बहुत तरह का पैसा देती है, बड़े बड़े कंपनियों को पैसा देती है कि आप पुराने एरिया में, जैसे बोलेगा क्या कि रूरल एरिया में जाइए, और रूरल एरिया में जा करके क्या करिए कि वहां पे फैक्ट्री खोलिए। तो हम बोले हमारे पास पैसा ही नहीं। गवर्नमेंट कहती है हम थोड़ा सहायता कर रहे हैं, तो सहायता देती है गवर्नमेंट ऐसे। तो गवर्नमेंट हमें सहायता, गवर्नमेंट ग्रांट बोल करके हमारा ना एक वही आएगा, चैप्टर ही आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? हम बता रहे हैं ना, गवर्नमेंट ग्रांट पाए हो तो पैसा तो आया है, तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट आएगा ना, चेक ही देगा बैंक, हमको कैश में थोड़ी ना देंगे। नरेंद्र मोदी हमको कैश थोड़ी ना देंगे। तो ये सब ज्यादातर एंट्री चेक में ही होती है। आप लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू गवर्नमेंट ग्रांट्स, टू गवर्नमेंट ग्रांट्स। एक मिनट, किसी का नेट चल रहा है फोन में? एक मिनट रुक में जरा, नेट चल रहा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में आप गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में पाएंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है? सरकार हमें बहुत तरह का ग्रांट देती है, कभी खर्चों के लिए देती है, कभी इस्टेब्लिशमेंट के लिए देती है, कभी मशीनों के खरीदने के लिए देती है। तो अलग अलग टाइप का ग्रांट्स होता है। वो कैसे होता है पूरा का पूरा आप वहां पे पढ़ेंगे। कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में? AS 5 में गवर्नमेंट ग्रांट्स। आगे बढ़े। दिनेश चेक रिटर्न डिसऑनर्ड। दिनेश ने हमको कोई चेक दिया था और वो क्या हो गया? डिसऑनर्ड हो गया। आइए समझते हैं, पता नहीं कहाँ है आगे का चेक का, पता नहीं 5 नंबर में है। हाँ चलो, अब देखिए ध्यान से सुनो, इसको समझाते हैं। कोई पूछा भी था मैसेज में सर क्या होगा, तो दूसरा आदमी उसको डांट दिया, बोला सर बताएंगे क्लास में। हाँ यही, हाँ सुनो ध्यान से। अच्छा, हम दिनेश से जब चेक पाते तो जनरल एंट्री क्या लिखते हैं? हाँ
बैंक बोलो। Bank to Dinesh. हाँ, जब हम चेक रिसीव करते हैं, RECEIVED रिसीव्ड, जनरल एंट्री क्या बनती है देवांश? बैंक अकाउंट डेबिट, हमने बैंक में बढ़ाया, और टू क्या लिखा? दिनेश। ठीक है, दिनेश बाबू ने हमें चेक दिया, कितने का चेक है? 1800 रुपए का हमको चेक मिला। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर क्या है समझो। जब हम चेक पाते हैं 1800 का, ध्यान से सुनो, जब हम चेक पाते हैं तो हम क्या करते हैं? जनरल एंट्री किया, बैंक को बढ़ा दिया और दिनेश को हटा दिया। ठीक है, ये इतना दूर कोई दिक्कत है? इस चेक को हम क्या करते हैं? अपने बैंक को देते हैं और कहते हैं कि दिनेश के बैंक से कलेक्शन करके मेरे अकाउंट में डाल दो। अभी पैसा आया नहीं है, लेकिन हमने बैंक को कर लो, ये सब तुम्हारा, ये सब चलता रहेगा, हमको पता है। हमने दिनेश से एक चेक लिया और जर्नल एंट्री अपने बुक्स में पास की। इस चेक को अपने घर में थोड़े ना रखेंगे, अपने बैंक में जमा कर देते हैं और इसको कहते हैं क्लियरिंग के लिए भेज दिया। अब बैंक वाले क्या करते हैं? इस चेक का लेकर के दिनेश के बैंक अकाउंट में जाएंगे, कहेंगे देखो तुम्हारा एक कस्टमर दिनेश है जो मेरे एक कस्टमर पवन को ये चेक लिख के दिया है, आप पेमेंट दीजिए। तो उसका बैंक देखा, बोला भाई साहब सब तो ठीक है लेकिन इनका सिग्नेचर मिल नहीं रहा है, तो हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो लेके चला आया और हमको खबर दिया कि सर आपका जो चेक पाए थे आप दिनेश के नाम का, वो पेमेंट नहीं हुआ क्योंकि उनका सिग्नेचर नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा ठीक है। तो इसको कहते हैं डिसऑनर्ड होना। ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मान मिलना, डिसऑनर्ड का मतलब होता है बेइज्जत हो गया। तो बैंक में उसका पहुंचा लेकिन वहां उसकी बेइज्जती हो गई। पैसा बैंक में आया नहीं था लेकिन हमने लिख दिया था कि बैंक में पैसा आ गया और दिनेश पैसा घट गया। अब ये डिसऑनर्ड हो जाएगा। ठीक उल्टा एंट्री करके ठीक नहीं कर लेंगे, बैंक को कम कर देंगे और दिनेश को फिर से बढ़ा लेंगे, बोलेंगे भाई तू पेमेंट कर पहले फिर से। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी बोलो? हाँ, डिसऑनर्ड होने पर क्या बन जाएगी? डिसऑनर्ड होने पर एंट्री बनेगी दिनेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट नहीं लिखा रहेगा तो भी आपको बताने की जरूरत है क्या? वही अमाउंट है 1800 रुपया, अलग चेक थोड़ी ना आधा कम हो जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े, 17 नंबर की एंट्री कर लिया आपने। आइए 18 में, 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। हाँ बंद कर दे रहे भाई, डांट सुनते सुनते हम थक गए हैं, डांट सुनाते सुनाते। कुछ नहीं बोल रहे बच्चों को, डांटते डांटते हम थक गए हैं, बहुत डांटे। 12 वाले बच्चे कितना सीरियसली पढ़ते हैं पता ना, कभी आओगे देखोगे एक आवाज किसी के मुंह से नहीं निकलता है, सब चुपचाप बैठा रहेगा। और जिसको चिढ़ा देते हैं वो बस खाली ऐसे हंस लेगा, बस हो गया खत्म। पता नहीं क्यों इतना सीरियस रहता है वो लोग। चलें आगे बढ़े, रुके कि चलें? चल रहा है, अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। आओ जी क्वेश्चन नंबर 18। अ चेक ऑफ रुपीज, क्यों खड़ा हो गया तुम सदा? ये अलग अलग सब नौटंकी है। अ चेक ऑफ रुपीज 950 रिसीव फ्रॉम अरुण इन फुल सेटलमेंट ऑफ 1000। पुरानी एंट्री है, आप सही से बताइए। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, हाँ ठीक है। आइए एंट्री क्या बनेगी बताइए, बोलो भाई। आयुष कुमार, आयुष्मान, बैंक अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 18 कर रहे हैं। हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 950, डिस्काउंट हमने कितना दिया? 50 रुपए। और टू अरुण का नाम पूरा से खत्म। क्या सिखाया था कि कभी भी पार्टी का नाम में बैलेंस को मत तोड़ना, ये सिखा चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। गुड्स कॉस्टिंग 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। हाँ तुमको बता दिया था इसलिए पूछ रहे हैं। क्या एंट्री बनेगी देवांश? देखो हाँ ठीक है, खींचो देखो, इसीलिए बोलते हैं पहले तैयार हो जाया करो। 18 का 2, कौन सा? 18 का फर्स्ट। हाँ 18 का फर्स्ट में कहा कि अरुण से हम 1000 रुपया पाते थे, वो कह रहे हैं 950 में सेटल कर लो, तो हम कितना रुपया पाए पहले ये बताओ। 50। हाँ ठीक है, अगर हम किसी से 1000 रुपया पाते थे और कह रहे हैं 950 में सेटल कर लो, तो हम पा कितना रहे? 50 रुपया, और छोड़ कितना रहे? 950 रुपया। हाँ बोलो ये भाई तुम अब कुछ इसका इलाज कराओ, ये लाइलाज बीमारी है, इसमें आदमी बचता नहीं, मर जाता है। नालायक हम कह रहे हैं 1000 रुपया बकाया है और 950 में सेटल कर रहा है,
तो कितना पैसा हम पा रहे हैं बोलो। डिस्काउंट कर देंगे। हम तुमसे जो पूछ रहे हैं उसका सीधा जवाब नहीं देता है, इसीलिए मन करता पीट दे हम, कुछ नहीं। हम तुमसे 1000 पाते थे, तुम हमसे कहे सर 950 में सेटल कर लीजिए, तो हम कितना रुपया पा रहे हैं ये बताओ। तो यही हम पूछ रहे, कह रहे हो 50 रुपया। इस साइंस लिया तो पता है। तो एंट्री मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है बताओ। बैंक अकाउंट में पैसा हमारे पिला 950 रुपए। हमने कितना डिस्काउंट छोड़ा 50 रुपया में। डिस्काउंट मेरे लिए एक लॉस होता है, इसलिए हमने 50 रुपया डेबिट किया। और इस हिसाब से अरुण का पूरा हिसाब खत्म हो गया। अरुण का हिसाब कितने से खत्म हुआ 1000 रुपए से। दैट्स इट, खत्म कहानी। इसमें तो बहुत बार बताया इसको। आगे सुनो। गुड्स कॉस्टिंग 2000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देवांश क्या एंट्री बनेगी बच्चा बताओ इसका। हमारे दुकान में जो सामान था, जो भी प्रोडक्ट था, हमने 2000 का फ्री में बच्चों में बांटा है। क्यों बांटते हैं? प्रचार करने के लिए। सीधा सा बात है कि लोग प्रचार में आते हैं। याद है आपको उस दिन कहा कि कोई नई कंपनी शैम्पू वगैरह बनाती है तो प्रमोशन के लिए भेजती है, तो जन एंट्री, उनका स्टॉक तो कम हो रहा है तो जन एंट्री तो कम करेंगे। जन एंट्री क्या बनेगी? एडवर्टीजमेंट टू परचेज। आप परचेज भी लिख सकते हैं, स्टॉक भी लिख सकते हैं, इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं, जो आपका मन करे लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्यों प्रचार करवाया है? क्योंकि मेरा सेल बढ़े। और क्या? चेक ऑफ रुपीज 1900 रिसीव्ड फ्रॉम फुल सेटलमेंट डेट ऑफ 2000। एक आदमी से हम 2000 पाते थे और वो कह रहा है 1900 में सेटल करा लो, वो राम है। तो जन एंट्री क्या बनेगी बताओ। पहले राम अकाउंट हो जाएगा। पहले कितना पैसा पा रहे हैं ये बताओ। भाई साहब 1900 पा रहे हैं। ठीक है, सर इशूड है ना। दिए हैं क्या? हाँ इशूड है, मतलब दे। अच्छा दे रहे हैं, तब तो भाई हमारे पास है पैसा। ठीक है ठीक है, सॉरी। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हिसाब था इनका? 2000 का। हमने इनको कितने का चेक बना के दिया और हमारी कमाई कितने की हो गई? अब हो गया तुम्हारा। आयुष से पूछ लो भाई। एकदम दोनों एंट्री आ गया फिर से। डिस्काउंट अलाउड रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपए का। क्या आयुष नहीं समझ में आया? सेकंड वाला बोल रहे हैं कि ये सेकंड वाला तो बता दिया, ओरली बता दिया। हम राम हमसे 2000 पाता था, हमने 1900 में सेटल किया, तो राम का हिसाब 2000 से खत्म हुआ, बैंक में गया 1900, डिस्काउंट रिसीव 100 रुपए का। आगे बढ़े। कैश 1000 एंड गुड्स वर्थ रुपीज 1100 गिवन टू चैरिटी। जन एंट्री बताइए। चैरिटी लिखा है तो चैरिटी लिखोगे। हाँ ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट लिखो। एंट्री आयुष्मान लिखो। क्या एंट्री लिखेंगे? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। स्टॉक दिए ना हम लोग। हाँ कितने का? ये वाला पूछिए। कौन सा? अभी ये 5 नंबर। बढ़े आगे, 5 नंबर पढ़े। उसी टाइप का। हाँ ठीक है। चेक ऑफ अरुण रिटर्न डिसऑनर्ड। अरुण से जो हमने चेक पाया था डिसऑनर्ड हो गया। यही अरुण से चेक पाए थे। हाँ अब ध्यान से सुनिए। अरुण से जो हमने चेक पाया था वो रिटर्न डिसऑनर्ड हो गया। एकदम उल्टा एंट्री फिर से। अरुण से फिर से हम कितना पाने लग गए? अरुण अकाउंट डेबिट कितना? 1000। ये जो डिस्काउंट दिए थे हम वापस खींच लेंगे, उल्टा करके खत्म करेंगे। जब पेमेंट ही नहीं हुआ तो डिस्काउंट किस बात का? डिस्काउंट रिसीव नहीं लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड ही लिखेंगे 50 रुपया। और टू बैंक, बैंक अकाउंट से कितना से कम कर देंगे? हमने बैंक को कितने से बढ़ाया था, घटाया कितने से? हमने डिस्काउंट कितना लिया था? 50, घटाया कितने से? 1000 रुपया पाते थे, फिर से 1000 रुपया पाने लग गए, फिर से उसका नाम डेबिट हो गया मेरे बुक शॉप अकाउंट में। ठीक है, चलो जी। सैलरी पेड इन एडवांस नहीं, सैलरी टू कैश अगर आप लिखेंगे तो ये इस महीने की सैलरी हो जाएगी। यहां पे लिखना होगा प्रीपेड सैलरी टू कैश। एक लिख लीजिए वर्ड प्रीपेड, प्रीपेड सैलरी टू कैश। एडवांस सैलरी। नहीं नहीं, प्रीपेड इसका स्पेसिफाइड वर्ड है। प्रीपेड पूरा लिखो, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। प्री सैलरी लिखा है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश लिखो। ठीक है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे सुनो। प्रीपेड लीगल चार्जेस अमाउंट 1000। वही प्रीपेड लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखो। प्रीपेड लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। आगे बढ़े।
चेक इशूड टू राम रिटर्न डिसऑनर्ड, राम को जो चेक दिया था वो डिसऑनर्ड हो गया, उल्टा एंट्री, पूरा का उल्टा एंट्री, बोलो क्या होगा? डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू राम। टू राम, ठीक है। इधर इधर दिख रहा है, एकदम उल्टा रिवर्स एंट्री होगी। चेक इशू करने की एंट्री जो होती है, डिसऑनर्ड की एंट्री ठीक उल्टी होती है एकदम। भाई एक ही चीज है ना, आप इस केस में क्या कर रहे हैं, राम को बढ़ा रहे हो, राम को कम कर रहे हो, बैंक को कम कर रहे हो, डिस्काउंट पा रहे हो। इसका रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक वापस बढ़ा लो, डिस्काउंट बढ़ा दो, राम को फिर कम कर दो, ठीक है। आगे चलते हैं। कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव, पाने वाला कमीशन है। अक्रूड कमीशन टू कमीशन लिखो, पेमेंट होता है तब आउटस्टैंडिंग लिखते हैं। कमीशन अक्रूड बट ड्यू बट नॉट रिसीव, हमें पाने वाला था कमीशन, हो गया है लेकिन अभी पाए नहीं है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, एक्रू कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ACCRUED, अक्रूड कमीशन टू कमीशन। कमीशन मेरे लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट हुआ है, मिला नहीं है इसलिए डेबिट में अक्रूड कमीशन लिखा। अगर मिल गया होता तो कैश लिख लेते। ये भी अक्रूड फीस टू फीस, हाँ लास्ट इंट, हाँ अक्रूड फीस टू फीस, एक्रू फीस, फीस अर्न बट नॉट रिसीव, यही अर्न यानी हो गया, हमने सेवा दे दी है लेकिन पाए नहीं है। एक्रू फीस टू फीस, बाप रे बाप, ये तो थका दिया। और कौन सा होमवर्क था? हो गया। हो गया। आइए कुछ स्पेशल जर्नल आज और पढ़ा जाए। अभी तक तो केवल हमने होमवर्क चेक कराया और चीजें बताई हैं, और जितना जितना हुआ है ये बताया है। आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 और कितना है, 19 और 20 ना? 20 कर देगा तो शाम हो जाएगा। नहीं यार शाम हो जाएगा, 30 एंट्री है क्या इसमें? हाँ तो ठीक है, हो जाएगा। 19 नंबर आज करवा दे रहे हैं, 30 आप ट्राई करेंगे, 20 नंबर आप ट्राई करेंगे। जो जो एंट्री नहीं समझ में आएगी उसके लिए जगह छोड़ देंगे, अगले दिन हम मिलवा देंगे, ठीक है। तो 19 नंबर मेरे साथ साथ करेंगे, आप समझेंगे ध्यान से, उत्तर लिखेंगे ध्यान से। हाँ लीजिए फॉर्मेट खींच लो, इसको रोक लो भाई, बच्चे फॉर्मेट खींचेंगे। चलो एंट्री पढ़ रहे, ध्यान से सुनो, दो मेरे को दो, फटाफट से लिखो घर में, फिर होमवर्क अगले दिन चेक कराएंगे आप पूरा, और इसका पूरा होमवर्क चेक हो जाएगा, तब समझो कि वो सीखा है। चले बड़े, हाँ। फीस ₹1000 एंड एडवांस फीस ₹500 रिसीव बाय चेक। नहीं सुनो, अब एक तो इस महीने का फीस 1000 हमको मिला है और कुछ लोग एडवांस में हमको दे रहे हैं, तो प्री रिसीव्ड होगा, प्रीपेड थोड़ी ना होगा, हम पा रहे हैं। एक तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 रुपया, टोटल पैसा बैंक में आपके आया 1500, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, 1500। 2 फीस अकाउंट, इस साल का करंट फीस जो आया है वो 1000, कितना है 1000 ना, लिखो 1000। और 2 एडवांस फीस 1000, 500। देखो फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो, हमें फीस मिला है करंट मंथ से रिलेटेड और एडवांस में मिला है। तो जो एडवांस मिलता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम कोई चीज एडवांस ले लेते हैं तो मेरे लिए पे लाइबिलिटी हो जाती है, पता है कि नहीं। और प्रीपेड जो होता है मेरे लिए एसेट होता है, किसी को हम एडवांस में दे रखे हैं। जैसे मान लो कि देवांश बोला कि सर हम आपको 12 तक का फीस एक साथ दे दे रहे हैं और 20,000 रुपया जमा करवा दिया। अब हम मतलब मेरे लिए ये 20,000 रुपया क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। हम चाहे जो भी हाल में उनको पढ़ाना देना ही पड़ेगा, सेवा देनी ही पड़ेगी, बात समझ में आया। और उसके लिए क्या है, ये उसके लिए क्या है, एडवांस दिया है तो उसके लिए संपत्ति है, उसको वो आज नहीं तो कल वसूलेगा ही वसूलेगा, बात समझ में आया। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए, इधर हमारे बैंक में पेमेंट आया 1500 रुपया, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 पाया। अब इसमें इस महीने का जो फीस है वो तो हमारा नॉर्मल इनकम है, इसलिए फीस अकाउंट में 1000 गया। और जो 500 रुपया हम एक्स्ट्रा पा रहे हैं इसको एडवांस फीस भी बोल सकते हैं, या एडवांस, हाँ एडवांस फीस ही बोल लो। ये क्या है पता है, ये एडवांस फीस क्या है पता है, मेरे लिए एक लायबिलिटी है, याद रखना। इनकम मत बोल देना, जब तक हम इसकी सेवा नहीं देंगे तब तक ये मेरा इनकम नहीं बनेगा, लेकिन ये मेरे लिए इनकम है, बात समझ रहे हो। ये बताओ कौन सा है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। एडवांस फीस कौन सा अकाउंट है,
नहीं, पर्सनल अकाउंट है, किसी व्यक्ति का फीस पड़ा हुआ है मेरे पास। प्रीपेड, अगर हमने किसी को प्रीपेड कर रखा हुआ है तो ये क्या है? पर्सनल है, किसी आदमी को, ग्रुप ऑफ जो है पर्सन का, उस दिन आर्टिफिशियल और नेचुरल और एक बताया था ना रिप्रेजेंटेटिव, तो ये क्या है? प्रीपेड भी पर्सनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग भी पर्सनल है, एक्रूड भी पर्सनल है और एडवांस भी पर्सनल है। ये चारों क्या है? पर्सनल अकाउंट है। किसी से पा गए पहले, दे दिया पहले, देना बाकी है, ये सब अकाउंट जो होते हैं किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे क्या है? पर्सनल अकाउंट है। तो जर्नल एंट्री आप लिख लीजिए। आगे चलें। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वॉज टोटल 2000 बट कलेक्टेड ऑन ओनली 1500। टोटल इंटरेस्ट हुआ है 2000 लेकिन हमको मिला कितना है? 1500। आप लिखिए एंट्री, हम बता रहे हैं फिर आपको समझा रहे हैं। लिखो बैंक, अरे कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी लिखना है लिखो। कैश अकाउंट डेबिट कितना पाए हो? 1500। अक्रूड इंटरेस्ट अभी 500 बाकी है तो लिखो अक्रूड इंटरेस्ट। रुक जाओ बता रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ ठीक है। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट 500 और टू इंटरेस्ट अकाउंट 2000। बात समझ में आया? ध्यान से सुनो, अब दो एंट्रियों को जोड़ रहे हैं, जितना पाया जितना बकाया दोनों को जोड़ के। तो जो पैसा हम पाए हैं या तो वो मेरे बैंक में आया होगा या कैश में आया होगा। कितना? 1500। जो नहीं पाए हैं वो मेरे लिए एक्रू है, एक्रू इंटरेस्ट, ये मेरे लिए एसेट है, आज नहीं तो कल हमें मिल ही जाएगा 500। और इस तरह से मेरे पास टोटल इंटरेस्ट इनकम की कमाई कितनी हुई है? बात समझ में आया है? अभी हम दोनों एंट्री अलग अलग करके आ रहे थे, अब इन दोनों एंट्री को जुड़वा लिया बस, और कुछ नहीं। आगे बढ़े। पेड सैलरी 3500 इंक्लूडिंग 1000 एज सैलरी एडवांस। हमने सैलरी अकाउंट डेबिट नहीं लिखिए आप, हम बता रहे हैं, आप लिखिए, अभी लिखते लिखते आपको आएगा। लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट, लिखे 2000 रुपए। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट 1000 रुपए। हाँ, जब एडवांस देते हैं तो प्रीपेड लिखते हैं। नहीं एडवांस नहीं लिखते हैं, इनकम के लिए एडवांस लिखते हैं। हाँ बोलो। वहां पे एडवांस फीस रिसीव कर रहे थे, रिसीव के लिए, हाँ यहाँ दे रहे हैं तो इसलिए लिखा रहे हैं। एंट्री लिखो आप, क्या लिखे? सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जो भी लिखना लिख लो, टू कैश और बैंक। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? अगर हम एडवांस में किसी को देंगे सैलरी तो क्या एंट्री लिखेंगे? प्रीपेड टू कैश। और नॉर्मल सैलरी देंगे तो क्या लिखेंगे? सैलरी टू कैश। दोनों को जोड़ के लिख देंगे तो क्या लिखेंगे? जितना एडवांस है जितना नॉर्मल सब डेबिट और मेरे अकाउंट से जितना गया वो कैश। ठीक है, आगे चलें। आगे लिखे पेड ऑफिस रेंट 2000 एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट 5000 बाई चेक। आप लिखो रेंट अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट तुम्हारे में लिखा है, पढ़ो एंट्री पढ़ो। सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट और टू बैंक। मिला? देवांश क्या लिखा है? डिसिप्लिन टी शर्ट पे चप्पल गायब हो गया, बताइए। हो गया ये वाला। टेलीफोन बिल ड्यू बट नॉट पेड, यानी आउटस्टैंडिंग है, ड्यू की एंट्री पास करो। क्या लिखोगे? टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू, अगर ये पेमेंट करते तो क्या एंट्री बनती सदा? अगर ये पेमेंट करते तो क्या एंट्री बनती? पेमेंट कर देते हैं। हाँ तो अगर हम टेलीफोन बिल पे करते तो जन एंट्री क्या बनती है? टेलीफोन बिल टू कैश। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, हमारा बकाया चल रहा है तो मेरे ऊपर एक कर्जा आ जा रहा है, तो लाइबिलिटी जो हम क्रेडिट में लिख रहे हैं ये मेरे ऊपर कर्जा है। बोलो। हाँ तो बता तो रहे हैं, ध्यान से सुनो बस हो जाएगा। रिसीव्ड कमीशन कितना? 700 एंड रिमेन ड्यू 300। 700 पा रहे हैं, 300 बाकी है। जन एंट्री लिखो कैश अकाउंट डेबिट 700, अक्रूड कमीशन 300, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट 300 और टू कमीशन 1000। कमीशन, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 1000। आगे बढ़े। देवांश तुम बताओ, आयुष्मान तुम बताओ भाई।
रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, बोलो कैश अकाउंट डेबिट, एंट्री लिखो कैश अकाउंट डेबिट, नहीं टू एडवांस रेंट, प्रीपेड नहीं कर रहे, प्री रिसीव्ड होते बोलते हैं इसको, उसको एडवांस बोलते हैं, टू एडवांस रेंट। प्री रिसीव्ड का मतलब होता है पहले पा रहे हैं, पहले पा थोड़ी ना दे रहे हैं। आगे चलें, नहीं लास्ट एंट्री, इतना दूर अगर आपका हो गया तो आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। एंट्री लिख रहा है वेजेस नॉट पेड टू द वर्कर, यानी ड्यू है, बकाया है, जन एंट्री क्या बनेगी? Wages to outstanding wages of- वेरी गुड, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। आई होप आपको आज थोड़ा सा एडजस्टमेंट एंट्री भी समझ में आया है। क्या क्या सीखा आज हमने? ड्यू का एंट्री, रिसीव की एंट्री, अक्रू की एंट्री। सर बचा है दोनों। अच्छा पीछे और है, हाँ। आओ भाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सैलरी पेड टू मैनेजर 5000, रिमेन आउटस्टैंडिंग 1000, लिखो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 6000 रुपए, सैलरी अकाउंट डेबिट 6000 रुपए लिखा, टू कैश 5000, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, ठीक है। 5000 हमने दे दिया है, 1000 बाकी है, टोटल खर्चा 6000 का हुआ है, जिसमें देखो किताब में कॉपी में लिखा जा रहा है। फिर से फॉर्मेट खींचना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है भाई, उसको देखो, हम मेरा कहने का मतलब है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम कैसे भी सीखो बस। और ये जो शीट दे रहे हैं, ये शीट एक फाइल में आप लगाते चलिएगा, क्योंकि ये आपका डॉक्यूमेंट तैयार होगा फ्रेश, एक फाइल में लगाते चलिएगा, क्योंकि अभी एक शीट मिला है तो आपको इसकी इज्जत नहीं है। जो बच्चे 12 वाले हैं, दिखा दो जरा एक बार, दिखा दो एक बार कितना शीट पाया है और कितना संभाल के रखा है। लास्ट, रिपेयर चार्जेस 2000 बट ओनली 1500 येट पेड, रिपेयर का खर्चा 2000 का हुआ है, पेमेंट हम 1500 किए हैं, जनरल एंट्री लिखो रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट लिखो 2000, टू कैश टू आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर, ठीक है, हो गया। तो ये आप समझ गए ड्यू एंट्री कैसे होती है, रिसीव की एंट्री कैसे होती है, दोनों को जोड़ के कैसे एंट्री हो रहा है, ये समझ पाए हो कि नहीं? एक बार फिर, अब तो समझ ही गए हो, फिर से हम एक बार अपना दायित्व निभा देते हैं, फिर से सुनो। अगर मान लो सैलरी हमारा, इधर देखो सैलरी 2000 का हुआ है, 1500 दिए, 500 बाकी है, तो 1500 जो दिए उसकी जो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, बोलो ठीक है, इतना 1500 हमने दिया है, सदा आप ध्यान देना, और 500 सैलरी बाकी है, लेकिन खर्चा तो हमें महीने का दिखाना ही पड़ेगा, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना? 500। अब इन दोनों एंट्री को अगर हम जोड़ देंगे तो सैलरी डेबिट कितने का डेबिट हो जाएगा? सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, और टू कैश मेरे पास से कितना गया? 1500, और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी बन गई? आउटस्टैंडिंग सैलरी का नेचर क्या है बताओ? आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या मानते हो? लाइबिलिटी। कौन सा अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? पर्सनल। किसी व्यक्ति का बाकी होता है, इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? किसी व्यक्ति का बाकी है ना, तो ये अकाउंट किसी व्यक्ति का बाकी है, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। बताओ कौन कौन सा पर्सनल होगा? देखने में आपको पर्सन दिखेगा नहीं, लेकिन आपको समझना है, कैपिटल पर्सनल है क्योंकि इसका अकाउंट है, प्रोपराइटर का। ड्राइंग पर्सनल है क्योंकि वो किसी प्रोपराइटर का है। अच्छा, आउटस्टैंडिंग पर्सनल है, प्रीपेड, अक्रूड, एडवांस, किसी से पा रहे हैं एडवांस, किसी का बकाया, तो ये सारे अकाउंट क्या कहलाते हैं? पर्सनल अकाउंट है। आपको एक लिस्ट दी थी ना, 48 नंबर थे, इस शीट के शुरुआत में ही था शायद, इस शीट के एकदम शुरुआत में था, उसको भरवाया भी था क्लास में अपने। और ये देखो, आज होमवर्क दे दें कुछ? वही 20 नंबर। वही 20 नंबर नहीं, इधर भी होमवर्क है, एक्सरसाइज में भी होमवर्क पड़ा हुआ है। सब पूरा मत दीजिए। नहीं, प्रैक्टिस मटेरियल में कुछ दिया था आपको पढ़ करने के लिए, कितना? तो 10 तक ही बनाओ, 10 तक आप बना लीजिए। अगले दिन इस शीट को खत्म कर देंगे, और इस शीट के खत्म होते ही आपके फिर जर्नल में, हाँ 20 वाला होमवर्क है, जो एंट्री में डाउट लगेगी उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा। अच्छा सुनो, एक बात और सुनो, अगले दिन आप लोग वो प्रिंट ले लेंगे, क्या नाम है, जो टॉप 10 जर्नल दिए हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हम करवाएंगे, और उसके बाद आपका जर्नल एकदम पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका, आज सुनो, हम बार बार बोल रहे हैं, मंगलवार को आपको जितना क्वेश्चन हुआ है 1 से 20 तक,
एक जगह हमको साफ सुथरा चाहिए। जिन्होंने बनाया है वो बना ले, ठीक है, जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लेंगे और बना के हमको दिखाएंगे, क्योंकि हमको पक्का करना है कि भाई जर्नल आ गया है। और किसी का देख के नहीं, किसी का नकल मार के नहीं, अपने से बनाएंगे। कोई डाउट बनेगा तो जब डाउट क्लास लेंगे उसमें आप डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। इतना दूर तक रखेंगे, आज के लिए इतना रखते हैं, बाय बाय।